नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस गुरु पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए एमबीबीआई एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए, रेलवे वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। पहला नंबर सवाल की ओर, शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान करने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है, तो ये शब्द शक्ति कहलाता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नयन में कौन सी संधि है, जरा बताइएगा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। तो नयन में कौन सी संधि है, जरा बताने का प्रयास कीजिए। नयन में जो है अयादि स्वर संधि है। एलपी एग्जाम के लिए हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध अपमान को उपमेय बना दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या है? वंशस्थ क्या है? एक प्रकार के क्या है? तो वर्णिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बैन शून्य, जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन। यानी ये क्या है? विरोधाभास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? संतोष होना। क्या होता है? संतोष होना। मधुर 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 मेरे दीपक जल, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है अनुप्रास क्या है? अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? मानो माई धन धन अंतरदामिनी, धन दामिनी धन दामिनी अंतर शोभित हरि व्रज भावनी। तो ये उसमें जो है उत्प्रेक्षा की अलंकार किया गया। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह हमारा घर है, बिल्कुल शुद्ध है। गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा, बिल्कुल। और राजू की माँ बोलू की है। हाथी बहुत मोटी है, ये क्या है? वाक्य अशुद्ध है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा। सुख दुख कौन समास है? तो ये द्विद्वंद समास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस प्रश्न का राइट होगा। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? इसमें जो है परिणामवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है। आज बजट पर बहस होगी, ये क्या है? बिल्कुल यहाँ पे अशुद्ध है। ये तो राइट होगा इस प्रश्न के लिए। और घर पर सब कुशल है, ये भी राइट है। किसान ने खेत में बीज बोया, ये भी राइट है। लेकिन आज बजट पर क्या होगी? बहस होगी, ये अशुद्ध वाक्य। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, तो रस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो नदी बह रही है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तारा निकल आए, ये गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाली, ये भी गलत है। और शुद्ध पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पंचमट्ठी में कौन सा समास है? तो इसमें भी द्विगु समास है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फंस लिए कर डेले बोले मधुरी बनी। इसमें जो है श्लेष अलंकार है। और हाई लेवल से अलंकार से क्वेश्चन जो है एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? उत्तर से दक्षिण एक लंबा रास्ता जाता है, तो ये क्रिया विशेषण प्रबंध है, याद रखिएगा। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी ईवे पतंग में अलंकार बताइए। रूपक अलंकार का यूज किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य का गुण नहीं है? छंद जो है ये वाक्य का गुण बिल्कुल भी नहीं है। इनमें से कृत्य बच्चे से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो भारत ने एक नया उपग्रह जोड़ा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 8 भेद है अर्थ के आधार के। निच्छल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नी जोड़ छल, ये निच्छल शब्द होगा। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। उक्त वाक्य में करता है, करता कौन है? मोहन है। छंद शास्त्र में 3 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इनको गण कहा जाता है, याद रखिएगा। वाक्य रचनात्मक क्या किसकी विशेषता है? आचार्य विश्वनाथ की विशेषता है। काम ना क्या है? काम का न काज का दुश्मन अनाज का। लोकोक्ति जो होता है इसका अर्थ पूछा गया, यानी दूसरे पर बोझ बनकर रहना, किसी काम का नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? टोटल अलंकार के जो होते हैं 3 भेद होते हैं। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार का यूज किया गया।
एक पारा मरकरी बैरोमीटर में यदि मरकरी युक्त ट्यूब को उठा लिया जाए तो पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ये प्रिज्म का उपयोग होता है। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है यदि बाह्य विलयन क्या होता है? हाइपोटेनिक होता है तब। प्रोकैरियोटिक जीनोम में होते हैं हिस्टोन के बिना डीएनए। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? अफ्रीका जो है मानव का उद्भव स्थान है। वर्गीकरण के अधिक वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये अरस्तु है, याद रखिएगा। विभाग है क्या? 1 मीटर के स्केल पर 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका मतांक बताइए। तो 0.1 जो होगा एंगस्ट्रॉम में होगा, याद रखिएगा। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में शामिल है। जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत में फसल चक्र, मिश्रित कृषि, खेती और कार्बनिक चक्र। उपयुक्त में से सभी जो है ये जैविक कृषि के सिद्धांत में शामिल है। और सही रासायनिक सूत्र बताइए। MgCl2 सही है। निम्नलिखित में से कौन मोनो कार्बोक्सिलिक का उदाहरण है? तो यहाँ पे ए और बी जो है मोनो कार्बोक्सिलिक है, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता। रिक्तिका रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है। टोनोप्लास्ट जो होती है वो रिक्तिका को घेरे हुए रहती है। 100 वाट का विद्युतीय बल्ब 250 वोल्ट के विद्युतीय मेन से जोड़ा जाता है। बल्ले से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 0.4 एम्पियर होगा, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। क्या होगा? H2SO3 होगा, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। निम्नलिखित में कौन सी जरें श्वसन जरें है? निमेटोफोर्स जो है प्रकार की क्या है? श्वसन जरें। आर्क त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होता है? 0। प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है? 1.36 किलो जूल पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिज को बचाना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है? पोटेशियम सबसे सक्रिय धातु मानी जाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? वस्त्र उद्योग से। निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो चाय की खेती के लिए, याद रखिएगा। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। उसके बाद दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? मैगलेन ने किया था। यूसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत यंग इटली यूरोप नामक समाज की स्थापना की। तो ये बर्न ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में वन्य जीवी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए थे? 1972 में वन्य जीवी संरक्षण लागू किए गए। जयप्रकाश नारायण के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में है? तो ये पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करती है विविधताओं को सामंजस्य और अभाव का संघर्ष। समुद्र की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? चीन, जापान और कोरिया। विविध खेती खेती के प्रकार है। विविध खेती क्या है? खेती का प्रकार। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? दार्जिलिंग में। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया जाता है? तो 342 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है। सभी को पता होगा। मापनी क्या है? एक प्रकार का अनुपात है, याद रखिएगा। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 1/6 भाग जो होते हैं उसको मनोनीत करता है। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र को सशक्त बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 14। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों को संग्रहित करती है? छठी चट्टान को। प्यारे साथियों, ये जो 36 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि ALP और टेक्नीशियन के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।